अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वासुजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में जगह जगह पर शहरों में, देहातों में, मंदिरों में आज उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान राम के जन्मोत्सव के पूर्व ये 9 दिन का जो नवरात्र होता है, इसमें देवी की पूजा होती है। और जिस देवी की पूजा को भगवान राम ने भी स्वीकार किया है, यह देवी आदि शक्ति ही पूज्य है, जिसमें माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली आदि देवियों का लोग स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। मंदिरों में जाकर लोग आराधना करते हैं, फल फूल नारियल चुंदरी आदि चढ़ाते हैं। राम नवमी के उपलक्ष्य में जो अयोध्या में भव्य और नव्य मंदिर बना है, उस मंदिर में रामलला विराजमान है, जिनका दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोगों का आगमन होता है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और रामलला का दर्शन करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि राम है कौन? राम राजा दशरथ के पुत्र, राम कौशल्या के पुत्र, लेकिन राम ही परमात्मा है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। उस परमात्मा को हम प्रेम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। और प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो सबको अपने मन में अपने द्वारा वशीभूत कर लेता है। जैसा कि रसखान ने अपनी कविता में लिखा है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण के विषय में रसखान ने अपने कविता में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के लिए नाचते हैं और छाछ के लिए गोपिकाएं उनको नचाती हैं। रसखान ने लिखा है कि वह ईश्वर जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी योगी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वही वशीभूत होकर, प्रेम में वशीभूत होकर उस गोपिकाओं के सामने नाचने लगते हैं।
तो राम कृष्ण आदि की उपासना इस नवरात्र के उपलक्ष्य में किया जाता है। लिखा है रसखान ने कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद अखंड जाहि अनादि अखंड अनंत अखेद अभेद सुभेद बतावे नारद से सुचि व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे और ताही यही रखो हरिया छतिया भर छात पे नाच नचावे। तो इस संसार में 3 तत्व मुख्य है। वो तत्व है सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य तो उसका स्वरूप बहुत ही विशाल है और प्रेम जो है यह मनोभाव से उत्पन्न होता है, करुणा भी मन से ही उत्पन्न होता है। अब ये सत्य और करुणा प्रेम क्या है? सत्य है खून, करुणा है आंसू और प्रेम है दूध। सत्य, करुणा और प्रेम, खून, दूध और आंसू। जिस प्रकार सत्य का कोई रूप नहीं, करुणा का रूप है आंसू। आंसू में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, चाहे वो मनुष्य का आंसू हो या जीव का आंसू हो, पशु का आंसू। और दूध का भी रंग जो है कभी बदलता नहीं है। और सत्य, करुणा, प्रेम से ही हम इस अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अब आप आइए रामचरितमानस में, जब हनुमान जी लंका की ओर चले हैं, लंका की ओर चले तो देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी में क्या शक्ति है। तो जब हनुमान जी लंका की ओर चलते हैं तो देवताओं ने हनुमान जी के बुद्धि और बल का परख करने के लिए सुरसा नाम राक्षसी को भेजा। सुरसा रास्ते में हनुमान जी को रोकती है। हनुमान जी से कहती है, आज सुरन में ही दे पठावा, आज मुझको देवताओं ने भेजा है। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कर फिर मैं आमो, सीता की स्तुति प्रभु सुनामो, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। क्योंकि माई शब्द में जो गुण है, माँ शब्द में जो तत्व छिपा है, इसीलिए माई शब्द से उन्होंने संबोधित किया हनुमान जी ने। और हनुमान जी को वो परेशान करती है और अंत में लिखा है कि 60 योजन तक बदन पसारा, 100 योजन तक अपना मुख उसने फैलाया और हनुमान जी भी उसके मुख में प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। 60 योजन तहि बदन पसारा, अस दुगुन कीन विस्तारा, 16 योजन मुक्त ठेऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती थी वैसे वैसे हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते थे। अंत में हनुमान जी उसके मुख से बाहर निकले, लंका में पहुंचे। अब हनुमान जी जब लंका में पहुंचे हैं तो देखा कि लंका बहुत प्रकार से सुसज्जित है। कैसे मैं लंका में प्रवेश करूं? तो छोटा रूप बनाया और छोटे रूप के द्वारा मशक समान रूप कपिधरी, छोटा रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। जब लंका में पहुंचे हैं, एक राक्षसी मिलती है। राक्षसी कहती है कि जहाँ तक चोर जाते हैं वहाँ तक मेरा निगाह रहता है, मैं वहाँ तक पहुँच जाती हूँ। तो हनुमान जी ने उनको, उस राक्षसी को मारा। राक्षसी ने कहा कि हनुमान जी,
जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया तो मुझसे भी उन्होंने कहा अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।